पिक्चर हॉल के सामने का नज़ारा। आदमी, भाई यहाँ स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता, सर पहले अपना नाम मुझे बताइए। आदमी, पप्पू। संता, अब अपने माता पिता का नाम बताइए। आदमी, मुझे पिक्चर देखने जाना है, आप मेरा समय बर्बाद किए बिना जल्दी बताइए स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता, तभी तो बोल रहा हूँ जल्दी बताओ। आदमी, मेरे माता का नाम आशा देवी है और वो टीचर है। मेरे पिता का नाम राजेश शर्मा है और वो वकील है। संता, सब पढ़े लिखे हैं। आदमी, हाँ, अब तो बताइए भाई स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता, पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद, स्कूटर स्टैंड स्कूटर के नीचे होता है। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारे में कहा, मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मैं सवार होते ही 2 सेकंड में 0 से 80 पर पहुंच जाऊं। शाम को पति ने उसे वजन कांटा लाकर दे दिया। पत्नी बेहोश। मास्टर जी, पप्पू, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे। पप्पू, सर वो गुजर गए। मास्टर जी, अरे क्या हुआ था उन्हें? पप्पू, वो टीवी पर योग सीखने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे। मास्टर जी, अच्छा फिर? पप्पू, बाबा ने निर्देश दिया, गहरी सांस अंदर लो और जब मैं कहूँ तब बाहर छोड़ना। मास्टर जी, अच्छा फिर? पप्पू, फिर क्या? अचानक लाइट चली गई और 3 घंटे बाद जब लाइट आई तब तक दादाजी चल बसे थे। पत्नी, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? पति, बहुत ज्यादा। पत्नी, फिर भी बताओ कितनी? पति, इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। डाकू, हम घर लूटने आए हैं मगर बंदूक अपने घर पर भूल आए हैं। सचिन, कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ आदमी लगते हो। आज घर लूट लो, कल आकर मुझे बंदूक जरूर दिखा जाना। होटल में पप्पू लड़की के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक पीकर बोला, ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार? लड़की बोली, आज का दिन बहुत बुरा है। सुबह बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था वो भी तूने पी लिया। लड़की तो गई, साथ में जान भी चली गई। बेटा फोन पर, माँ आज हम 2 से 3 हो गए। माँ, वाह बेटा बधाई हो, लड़का हुआ या लड़की? बेटा, नहीं माँ, आपकी बहू ने दूसरी शादी कर ली। बाबूजी डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है। डॉक्टर, क्या हो रहा है? बाबूजी, जब भी कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ सब भूल जाता हूँ। डॉक्टर, कब से? बाबूजी, कब से क्या? पति, तुम्हें पता है एक अच्छा पति किस तरह का होता है? पत्नी, कैसे? पति, जो अपनी पत्नी के लिए दुनिया से लड़ सकता हो। पत्नी, अच्छा, तो तुम्हें मेरे लिए दुनिया से लड़ते कभी देखा नहीं। पति, मैं तो अभी दुनिया से लड़ता हूँ, तुम्हारे साथ तो प्यार से रहता हूँ। टीचर, तुम्हारे होमवर्क में कितनी गलतियां हैं? छात्र, मैडम आपको लगता है मैं गलतियां कर रहा हूँ? ये तो मैंने जानबूझकर किया है ताकि आपको जल्दी से सुधारने का समय मिल सके। दोस्त, यार तेरी शादी हो गई, अब तुम्हारे घर कौन काम करेगा? दोस्त, कोई नहीं, अब काम करने वाली मिल गई है, मेरी पत्नी। टीचर, पास्ट और फ्यूचर टेंस की कोई परिभाषा देकर बताओ। चिंटू, एक खूबसूरत लड़की को देखकर बुढ़े पास्ट टेंस में और लड़का फ्यूचर टेंस में चले जाते हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, सोचा था 2 शादी करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। पिंकी, कल तुम किट्टी पार्टी में क्यों नहीं आई? रिंकी, यार कल मेरे BMW नहीं आई थी। पिंकी, BMW? वाह, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है। रिंकी, नहीं, BMW का मतलब बर्तन धोने वाली।
पिंकी, वाह बहन, तू तो चुनाव लड़ रही है। रिंकी, हाँ, और देखना मैं पक्का जीतूंगी। पिंकी, अच्छा, तुझे ये चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया? रिंकी, अरे जब मैं अपने पति से लड़ती हूँ तो अक्सर मैं ही जीतती हूँ। पिंकी साइकिल से बाजार जा रही थी। एक विदेशी आदमी आया और उसने पिंकी को रोका और कहा, मुझे ताजमहल जाना है। पिंकी, तो जाना है तो जाना, सबको बताते रहेगा तो पहुंचेगा कब? पिंकी, सब लोग धनतेरस पर सोने की चीज खरीदते हैं, तो तूने तकिया क्यों खरीदा? रिंकी, तभी तो तकिया खरीदा, वो भी तो सोने की चीज है। पिंकी, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें सीखनी है। रिंकी, तो पिंकी, तो यही कि कौन सा घी सही रहेगा। रिंकी, कब से वो पर्दा ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। पिंकी, कौन सा? रिंकी, गलतियों पर डालने वाला पर्दा। टीचर ने छात्र से पूछा, टीचर, बीरबल कौन था? सिंटू, पता नहीं टीचर। टीचर, पढ़ाई पर ध्यान दो, पता चलेगा। सिंटू, प्रमोद, विक्की, गौरव कौन है? टीचर, मुझे क्या पता। सिंटू, बेटी पर ध्यान दो, पता चल जाएगा। टीचर, कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बना दूंगी। पप्पू, मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। साली, जीजा जी, आप दीदी को किस नाम से बुलाते हो? जीजा, गूगल डार्लिंग। साली, ये कैसा नाम है? जीजा, क्या करूं, सवाल एक करता हूं और जवाब 100 मिलते हैं। चिंटू अपनी माँ और पिता के साथ होटल में खाना खाने गया। वहां एक आदमी सिगरेट पी रहा था। चिंटू, भाई साहब, आप सिगरेट बाहर जाकर पिएंगे? हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको देखकर मुझे भी पीने की लत लग रही है। इंटरव्यूअर, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, बताओ जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया? स्मार्ट लड़का, सर, जिससे मिठाई बनती है उसे खोया कहते हैं और चौपाई के पैर को पाया कहते हैं। इंटरव्यूअर बेहोश। हवलदार, सर, दशहरा पर सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर, यह तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर, परेशानी की बात यह है कि जो हनुमान की रोल कर रहा था वो लक्ष्मण मूर्ति लेकर अभी तक वापस नहीं आया है। एक लड़का रात को 2 बजे डॉक्टर को फोन लगाता है। ट्रिंग ट्रिंग। लड़का, डॉक्टर साहब, मुझे नींद ना आने की बीमारी है। डॉक्टर, तो साले इसे फैला क्यों रहा है? कम से कम मुझे तो सोने दे। एक लड़का अपने पापा के साथ चेहरे की एलर्जी का इलाज करवाने गया। डॉक्टर गर्लफ्रेंड को बोला, लिपस्टिक का ब्रांड बदल दे, तुम्हें लेमन से एलर्जी है। एक रोगी नींद से उठकर डॉक्टर से बोला, कमाल हो गया डॉक्टर साहब, मैंने खुदकुशी करने के लिए 10वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, पर मैं अभी तक जिंदा हूँ। डॉक्टर साहब बोले, बेशक आप मरे नहीं हैं, जिंदा है, पर जिस आदमी पर आप गिरे थे वह उसी वक्त मर गया था। नो 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 नो। एक राजस्थानी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आप घर चलने की कितनी फीस लेते हैं? डॉक्टर, 300 रुपये। राजस्थानी, ठीक है, चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और राजस्थानी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? राजस्थानी, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ले आए। एक युवती डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगा हूँ और जब कुछ ज्यादा पी जाती हूँ तो जो भी व्यक्ति सामने आ जाता है उससे प्यार करने को जी चाहता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, यह तो बड़ी अजीब बात है मिस, पर चलिए पहले एक एक पैग लगाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। एक मोटर मैकेनिक कार के इंजन के पुर्जों को खोलकर सुधार कर रहा था। तभी शहर के नामचीन हार्ट सर्जन उसकी गैरेज में आ पहुंचे। मैकेनिक ने डॉक्टर साहब से कहा, जरा इस इंजन को देखिए। डॉक्टर साहब, मैंने इसके दिल को खोलकर बल्ब निकाले और सुधार कर वापस लगा दिए। कुछ ऐसा ही काम आप भी करते हो, फिर हमारी सैलरी में इतना अंतर क्यों है?
डॉक्टर साहब मुस्कुराए और धीरे से मैकेनिक के कान में बोला, यही काम तब करके दिखाओ जब इंजन चालू हो। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरे कान में मटर का पौधा उग गया है। डॉक्टर, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मरीज, जी हाँ डॉक्टर साहब, हैरानी की बात तो है, क्योंकि मैंने तो अपने कान में भिंडी के बीज डाले थे। एक मनोचिकित्सक जब आपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां दो मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था, जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था जैसा कि वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? उसने हंसते हुए बोला, वह बेवकूफ समझता है कि वह बल्ब है। डॉक्टर बोला, तुम उसे फौरन नीचे उतारो। आदमी, उसे नीचे उतार दूं तो फिर मैं क्या अंधेरे में लकड़ी काटूंगा? एक बार बंटू के सिर में चोट लग गई थी तो उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। देखकर भर्ती काउंटर पर खड़े डॉक्टर ने उसे चंद सवाल पूछने शुरू किया। डॉक्टर, नाम? बंटू। जी बंटू। डॉक्टर, पिता का नाम? बंटू, कर्नैल। डॉक्टर, जन्म की तारीख? बंटू, 1 मार्च। डॉक्टर, शादीशुदा? बंटू, जी नहीं, कार एक्सीडेंट। एक बार एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होकर रामू अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उससे पूछा, यह चोट तुम्हें कैसे लगी? रामू, ओ जी, एक औरत ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर, अरे जब तुम्हें दिख रहा था कि एक औरत का कार चल रहा है तो तुम्हें तो पहले ही सड़क से दूर चला जाना चाहिए था। रामू, सड़क? कैसी सड़क? साहब, मैं तो अपनी दुकान के अंदर बैठा था। एक बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर से बोला, मोबाइल है क्या? डॉक्टर, क्यों? बच्चा, जरा भगवान को डिलीवरी मैसेज भेजना है। एक पागल खाने में पागल नाच रहे थे। एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर पागल से, तुम खामोश क्यों बैठे हो? पागल डॉक्टर से, बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। एक दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जिस पर लिखा था, डॉक्टर के लिए घंटी बजाइए। आधी रात को एक शराबी शराब में टून उधर से निकला। उसने घंटी देखी, फिर ऊपर लिखी लाइन पढ़ी और फिर घंटी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और आंख मलते हुए एक आदमी बाहर निकला। शराबी ने पूछा, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर, हाँ। शराबी, यार यह घंटी आप खुद नहीं बजा सकते? एक ताऊ डॉक्टर के पास गया। ताऊ साहब, बुखार आई रही है। डॉक्टर ने चेक किया और दवाई लिखने लगा। ताऊ बोला, डॉक्टर साहब, कड़वी दवा मत लिखियो। डॉक्टर, ताऊ घूर घूर कर देखने लगा और फिर दवाई लिखने लगा। ताऊ फिर बोला, मैं कह रही हूं ना डॉक्टर साहब, कड़वी दवा मत लिखियो। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और बोला, तो कई जलेबी और समोसा लिख दूं मीठी चटनी के साथ? एक डॉक्टर, यार अब तो तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तूने इतनी अच्छी दवा इजाद की है, अब मुंह लटका कर क्यों बैठा है? दूसरा डॉक्टर, खाक बल्ले बल्ले होगी, मेरी दवा से 50 साल की औरत 25 साल की हो जाती है, और कोई औरत अपनी उम्र 50 साल बताए तब तो दवा बिकेगी। एक डॉक्टर महिला रोगी के कमरे में गया और थोड़ी देर में बाहर आकर कैंची मांगी। 5 मिनट बाद फिर लौटा, फिर पेचकस लेकर अंदर गया। कुछ देर बाद फिर लौटा और हथौड़ा लेकर जैसे ही जाने लगा तो महिला के पति ने पूछा, आखिर उसे रोक क्या है? डॉक्टर व्यक्ति से, पता नहीं, अभी तो मैं मेरा बैग ही नहीं खोल पा रहा हूँ। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोला। फिर फोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ आप बताइए क्या हुआ? आदमी, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिवेट करने के लिए। एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ, हे प्रभु, हमारी ओर से ये पहला भेंट स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।